आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक ज़िंदा जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द माइटी एंड द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जानता हूँ आज जो वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ ये आप में से बहुतों का सवाल है और मुझे लगा कि मैं इस बारे में एक बेसिक टीचिंग मैं आपके सामने लाऊं। आप जानते होंगे कि इससे पहले हम 14 वीडियोस आपको शेयर कर चुके हैं। ये हमारा 15th वीडियो है बेसिक टीचिंग का। इससे पहले भी मैंने 14 वीडियोस जो इसी चैनल के नीचे लिस्ट में हैं, दुआ कैसे करनी है, बाइबल को कैसे पढ़ना है, फास्टिंग कैसे करनी है, प्रभु भोज क्या है, राइट चर्च क्या है, बहुत सारे बेसिक बातें जो एक नया मसीह इवन पुराने भी सीख सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर नीचे जाएं और उन वीडियोस को देखें। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करूँ, मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्लेस्ड अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप जानते होंगे ये बात मैं कई सारे वीडियोस में कह चुका हूँ और मैं फिर से कहता हूँ, बाइबल हमें आज्ञा देती है कि जैसे जैसे हम उस दिन को निकट आते देख रहे हैं। कौन सा दिन? हम जानते हैं कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब प्रभु में जितने भी लोग तैयार हैं वो उठा लिए जाएंगे और उसके बाद जो लेफ़्ट बिहाइंड है, जो लोग रह जाएंगे, उनके साथ परमेश्वर का क्रोध उन पे प्रकट होगा और हम तैयार हो सकें इसके लिए हमें संगति की और परमेश्वर के साथ समय बिताने की बड़ी ज़रूरत है। ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये एक लॉ है, ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारा प्रभु ये डिज़र्व करता है। उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी दी है। तो मैं आप में से हर एक को अपनी फेलोशिप में इनवाइट करता हूँ। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ कि हम 3 दिन जूम पे मिलते हैं और मैं एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ आपके साथ। आज हम 3 दिन जूम पे मिलते हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, सेम टाइम 7 to 8:30। और काफ़ी सारे लोगों ने हमें कहा कि हम टेलीग्राम पे नहीं हैं और हमने डिसाइड किया कि हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे उसकी। और भी मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लिखे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे पास 250 आर्टिकल्स हैं जो मैं वीकली या तो 2 वीक में एक बार मैं शेयर करता हूं। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर आपको लिंक चाहिए ज़ूम की तो आप हमें इस नंबर पे जो आपके स्क्रीन पर है 9822170886 आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप करें, केवल अपना नाम और आप कहाँ से हैं और हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ देंगे। और याद रखिएगा, बहनों का ग्रुप अलग है, भाइयों का ग्रुप अलग है। ये हमने सेफ्टी बनाई है और मैं इन्हीं ग्रुप्स में अपने आर्टिकल्स और बहुत सारी और भी बातें हैं। हो सकता है कल खुदा मुझे आपके शहर में ले आए और हम वहाँ पर अपडेट्स भी देंगे। तो अगर आप हमारे चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप करें। हम आपको लिंक्स, जूम लिंक्स हम सब आपको यहाँ पर देते रहेंगे। और अंत में भी मैं आपके लिए एक ब्लेस्ड अनाउंसमेंट करूँगा। और अब मैं आपके साथ वचन बांटना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे कि आज का जो विषय है वो बहुतों का क्वेश्चन है, मैं बीमार क्यों पड़ता हूँ। सबसे पहले मैं, जहाँ तक मैंने बाइबल को पढ़ा है और मैंने वचन को समझा है, मैं आज आपके साथ 2 मुख्य रीज़न्स शेयर करना चाहता हूँ कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं और हम बीमारी से कैसे ठीक हो सकते हैं। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने अपने लाइफ में बहुत बीमारियाँ देखी हैं। मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर कभी कभी मेरा लो हो जाता था। एक टाइम ऐसा था मेरी शुगर लेवल भी जो थी वो बॉर्डर पे थी और कई बार मुझे सर में दर्द होता था। और कुछ चीज़ें मैंने भी अपने लाइफ में अनुभव की। और आप जानते हैं कि लास्ट 2 महीने पहले मैं कोविड पॉजिटिव भी था। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ठीक हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बीमारी क्यों आती है और वो कैसे जा सकती है। पहली चीज़, मैं 2 रीज़न्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सिकनेस क्यों आती है।
डिजीज़ क्यों आती है, और एक रीज़न मैं आपको कहूँगा कि वो कैसे जा सकती है। पहली चीज़ हमेशा याद रखें, मोस्ट ऑफ बीमारियां आती हैं अधिक सोचने के वजह से। अधिक सोचना आपके लाइफ में स्ट्रेस पैदा करता है, और जो आप यहाँ रखते हैं वो आपके बॉडी पे असर करता है। अगर आप एक कपड़े के ऊपर या आप एक तकिए के ऊपर, पिलो के ऊपर कोई भारी चीज़ रख देंगे तो आप देखेंगे पिलो वहीं होगा लेकिन वो दबा हुआ रहेगा। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, थॉट्स इतने हैवी होते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में, आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। मैं आपको विथ रेफरेंस बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको कोई भी चीज़ अनबिब्लिकल वे में बताऊँ। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता, कि बहुत सारी बीमारियाँ आज आपके जीवन में पाप के कारण नहीं, टेंशन, स्ट्रेस, कंटिन्यू वरीड रहने की वजह से है। जब प्रभु ने पहला इंसान बनाया आदम, तो उसकी उम्र 900 से ज़्यादा थी। उसके बाद आप देखिए बाइबल का सबसे ज़्यादा जीने वाला व्यक्ति मतुशैला, उसकी भी उम्र 900 से ज़्यादा थी। आप देखिए उसके बाद बहुत सारे लोग आए, उनकी उम्र 600, 650, 500, इवन इब्राहिम 175 ईयर्स के थे जब वो मरे। मूसा 120 साल का था। इवन न्यू टेस्टामेंट में आप देखिए तो जॉन भी बहुत बूढ़ा हो गया था, इवन उसने भी 90s क्रॉस की। लेकिन आज हम जब इस दुनिया में देख रहे हैं कि आप जानते हैं फर्स्ट लेयर में जब कोविड की पहली वेव आई तो उसमें सब जो बुज़ुर्ग थे हमारे वो चले गए, लेकिन जब सेकंड आई तो उसमें देखिए बहुत सारे जवान चले गए। और कहाँ ना कहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं जिस कंट्री में रहता हूँ इंडिया में, और मैं जिस शहर में रहता हूँ मुंबई में, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने ऐसे लास्ट 4-5 सालों में मैंने ऐसे बहुत सारे हादसे देखे जिसमें एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं था लेकिन अचानक मैंने उनको देखा कि वो चले गए। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो 50-55 भी क्रॉस नहीं कर पाए। इवन कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे 35-40 में उन्हें अटैक आया, उनके एक्सीडेंट्स हो गए और उनकी डेथ हो गई। समटाइम्स हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि पहले की एज और आज की एज क्या है। 900 साल जीने वाले लोग, 1000 साल ज़िंदगी जीने वाले लोग आज 55, 60, 70 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और आप देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ओल्ड हैं, उन्होंने अपने जवानी के दिनों में जंक फूड ये सब इन्होंने अवॉइड किया था, जिसकी वजह से आज उनका हेल्थ ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ टाइम अगर इंसान अपने समय से पहले मर रहा है तो उसका एक रीज़न है स्ट्रेस। अगर आप चाहें तो आप मती की इंजील, मती रचित सुसमाचार में एक बात पढ़ सकते हैं। यीशु ने कहा मनुष्य की आयु चिंता करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ सकती। एक घड़ी को इंग्लिश में 1 घंटा कहा गया है, 1 आवर। यीशु कहता है कि एक आदमी चिंता करके अपनी आयु का 1 घंटा भी नहीं बढ़ा सकता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि आयु और चिंता का कनेक्शन क्यों दिया यीशु ने? याद रखिए, अगर आज इंसान अपने टाइम से पहले मर रहा है तो उसका मेन रीज़न ये है कि वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस उसने क्यों लिया है? क्योंकि वो स्वयं पे सेल्फ कॉन्फिडेंट व्यक्ति, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन होता है, जो शादी मुझे करवानी है बच्चों की, जॉब मुझे दिलवानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब आप अपने लाइफ में बहुत सारी बातें अपने ऊपर ले लेते हो तो वो आपकी लाइफ में स्ट्रेस पैदा करती है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस की वजह से हमें पेट में अल्सर्स हो जाते हैं, पेट में दर्द स्टार्ट होता है, सर में दर्द होता है। आप देखिए हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे अटैक होता है। मैंने कितने लोगों को देखा है, अच्छा खाते पीते हैं, किडनियाँ फेल हो गई, हार्ट अटैक आ गया, लंग्स में प्रॉब्लम आ गया, अचानक स्टमक एक्स, उनके अंदर स्टमक में प्रॉब्लम, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और खाना खाने के बाद भी आप देखिए उनको बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। आखिर क्या रीज़न है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारे घर के अंदर छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स बन चुके हैं। हमारे घर के अंदर दवाइयाँ, पीने की दवा अलग, खाने की दवाइयाँ अलग। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है
ऐसे अलग से डब्बे बने हुए रहते हैं, इतनी गोलियां वहाँ पर, इतनी दवाइयाँ, पूरा घर दवाइयों पर है। क्यों? क्या रीज़न है? आपको क्या लगता है जो आप फेस कर रहे हो वो मैंने नहीं किया, हमारे घर में भी है ये सब। लेकिन मैं कई बार प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है। हम बिलीव करते हैं कि तू हमारी हीलिंग है। यू आर द गॉड हु हीलेड दी 15:26 एक्सोडस। वही हमारा चंगा करने वाला प्रभु है। मैं पहला रीज़न जो आपको बताना चाहता हूँ बीमार होने का वो ये है कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई स्ट्रेस कैसे नहीं लूँ, मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, मेरे पति शराब पीते हैं, मैं प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ तो मेरा विरोध हो रहा है, मेरे बच्चे सारा दिन पबजी खेलते रहते हैं, मेरे बच्चे गलत संगत में हैं, मैं कैसे टेंशन नहीं करूँ? तो मुझे एक बात बताइए, आपकी टेंशन लेने से क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं? हाँ, उनमें सब बदलाव आ सकता है अगर आप एक काम करें, आप एक विश्वास की लड़ाई लड़ें और परमेश्वर पर निर्भर हो जाएं कि वो सही समय पे आपको मदद भेजेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें। मैं वही बात कह रहा हूँ जो डॉक्टर्स भी कहते हैं, टेंशन मत लो, परेशान मत हो। टेंशन से शुगर होती है, टेंशन से बीपी लो या हाई हो जाता है, टेंशन से किडनियाँ फेल होती हैं, स्टमक में प्रॉब्लम आता है, हार्ट अटैक तक आ जाता है। पता नहीं, ये तो सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ। इसके बगैर भी पता नहीं क्या क्या हो सकता है एक इंसान को। आपने भी देखा होगा, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा, एक भला चंगा व्यक्ति जिम पे गया, एक्सरसाइज करने के बाद जब वो बाहर निकला ऑफ हो गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और सेकंड थिंग मुझे लगता है कि आज बीमार होने का जो मेन एक दूसरा रीज़न है, इसके बाद मैं एक और बताऊंगा, वो ये है कि हम बहुत हद तक वो खाना खा रहे हैं जो खाना हेल्दी नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली कहूँ तो मैं भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, कहाँ पर मैं भी खाता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं इस पर डिपेंड ही हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोशिश कीजिए आप अपने लाइफ में हेल्दी बने रहने के लिए अच्छा खाना खाइए। और सेकंड थिंग, प्लीज़ टेंशन ना लें। अब दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि आदमी बीमार क्यों पड़ते हैं, उसका दूसरा कारण है पाप, गुनाह। यीशु ने अपने दिनों में व्यक्तियों को ठीक करके कहा, जा और फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप अपने जीवन में जानबूझकर गुनाह करते हैं, कि आपको पता है कि ये गलत है और उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तब आप जानते हैं क्या करते हैं? तब आप अपने जीवन में अंधकार को इनवाइट करते हैं। अंधकार का मतलब होता है दुष्ट आत्माएं, डीमंस, अशुद्ध आत्माएं। ये वही हैं जो नीचे गिराए गए थे। और आप जानते होंगे, प्रभु ने शैतान को न स्वर्ग में न पृथ्वी पर, उसने सिर्फ उसे वहाँ पर रहने का हक दिया है जहाँ अंधकार का मतलब सब कुछ पता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। यहूदा में लिखा गया है, शैतान को परमेश्वर ने अंधकार के कुंडों में रखा है, अंधकार की जगह पे रखा है। याद रखिए, जब आप जानबूझ के पाप करते हैं, आपको पता है कि ये गलत है, उसके बाद भी आप गुनाह करते हैं, तो आप अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं को इनवाइट कर रहे हैं। और यही डीमंस एक व्यक्ति को बीमार करते हैं। इसीलिए लिखा गया है, बहुत से बीमार यीशु के पास आए और यीशु ने उनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली। उन्हें लगता था वो बीमार हैं, लेकिन एक्चुअली उनको डीमंस ने बीमार किया था। ये तो दूसरी बात थी। याद रखिएगा, पाप के कारण भी एक इंसान बीमार हो सकता है। इसीलिए बाइबल बताती है, यदि आपको चंगाई नहीं मिल रही तो अलीसा के प्राचीनों को बुलाएं, और लिखा है उनके सामने अपने गुनाहों को मान लो, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लो, ताकि तुम चंगे किए जाओ। आप पढ़ सकते हैं, याकूब का लास्ट चैप्टर वो ऑयल की प्रार्थना के बारे में बात करता है। पहली चीज़, बीमारी आती है स्ट्रेस की वजह से। सेकंड थिंग, बीमारी आती है पाप के कारण। और तीसरी चीज़, पॉल कहता है कि एक शैतान का दूत मुझे घूंसे मार रहा है।
तिमुथियुस को वो कहता है कि पेट की खराबी के लिए दवाई के तौर पर थोड़ी थोड़ी वाइन जो है, जैसे बच्चों को हम ब्रांडी देते हैं सर्दियों में, उस तरह से लिया कर। अब आपके अंदर ये सवाल होगा, ये तो इतने फेथफुल लोग थे, या तो आपने अपनी लाइफ में ऐसे सेंट्स देखे होंगे, ऐसे परमेश्वर के दास देखे होंगे जिनको प्रभु ने बहुत ही अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी मौत बीमारी से हुई। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए ये बहुत रेयर होता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को नम्र बनाए रखने के लिए उसे कोई तकलीफ दे ताकि वो घमंड न करे। मैं समटाइम्स सोचता हूँ कि पॉल क्यों बीमार था, क्यों वो कहता है कि मैंने प्रभु से 3 बार कहा कि ये बात मुझसे हटा, लेकिन खुदा ने मुझे कहा मेरा फजल, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, माई ग्रेस इज़ सफिशेंट फॉर यू पॉल। प्रभु ने ऐसा कहा। याद रखिए, पॉल जिस स्पिरिचुअल लेवल पे था, ये वहाँ पर घमंड से बचना बहुत कठिन था। तो परमेश्वर ने उसे नम्र बनाए रखने के लिए उसे कुछ तकलीफ़ दी ताकि पॉल नम्र बना रहे और वो याद रखे कि वो भी इंसान ही है। ये बहुत रेयर होता है। अब जो आखिरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अब तो ये बातें मैंने आपको बताई कि बीमारी क्यों आती है, स्ट्रेस की वजह से, और एक स्ट्रेस है, दूसरा सिन है, या थर्ड मैंने एक बताया कि गलत खाना खाने से। आप आइसक्रीम खा के प्रभु से ये नहीं कह सकते हो 1 किलो आइसक्रीम खा के कि मुझे जुकाम ना हो। अगर आप अपनी बाउंड्री से लांघेंगे तो सांप तो आपको ज़रूर काटेगा, जैसे बाइबल में लिखा गया है, सबोपदेशक में भी लिखा गया है कि अगर तू अपनी बाउंड्री को लांघेगा तो सांप तुझे काटने के लिए तैयार है। अगर आपका जो दायरा है प्रभु ने रखा है, अगर आप वो लांघेंगे तो इसमें खुदा की कोई गलती नहीं है। चलिए, ये तो रीजंस हैं कि बीमारी क्यों आ रही है, लेकिन अब ये बीमारी जाएगी कैसे? एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आइए अब आप सब मेरे साथ एक वचन खोलें और मैं चाहता हूँ आप इस अद्भुत वचन को पढ़ें। भजन संहिता 103, ज़बूर, द बुक ऑफ साम 103, 103 का 3 वचन इस समय आपके स्क्रीन पर है और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। याद रखिए, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा। पहले माफ़ी दी गई, उसके बाद चंगाई दी गई। जीसस क्रॉस पे डाए हुआ, उसका आगे का पार्ट पूरा तोड़ा गया हमारे उद्धार के लिए, पर उसकी पीठ तोड़ी गई हमारी चंगाई के लिए। याद रखिए, ये क्रॉस है। अगर आप बीमार हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास एक ही रास्ता है, खुदा के सामने जाएं और अपनी हीलिंग क्लेम करें कि प्रभु आप मेरे गुनाहों के लिए मरे हैं, आप मेरे लिए भुगत चुके हैं। अब मैं बिलीव करता हूं, जैसे आपने मुझे पापों की माफ़ी दी है, मैं बिलीव करता हूं कि आज के बाद ये बीमारी मुझ पर राज्य नहीं करेगी, मैं बिल्कुल चंगा हो जाऊंगा। इस तरह दुआ करें। याद रखिए, बीमारी के आने के बहुत कारण हैं, लेकिन उससे निकलने का एक ही रास्ता है कि हम ये बिलीव करें कि हमारे खुदा ने हमारे बीमारियों के लिए मार खाई है। इवन पतरस में लिखा गया है और यशाया में भी लिखा गया है, एक बात 2 गवाहों से पक्की की गई है, आइजाया एंड पीटर, उसी के मार खाने से तुम चंगे किए गए हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, बीमारी आपकी दोस्त नहीं है, वो आपकी दुश्मन है और उसका विरोध करें। ये न सोचें कि नहीं, ये तो इट्स ओके, मेरी एज बढ़ गई है, अब तो बीमारियां आएंगी। इस तरह के ईविल कन्फेशंस ना करें। कई बार आप बोलते हैं ये बीमारी मुझे उठा के ले जाएगी। नो, ये कन्फेशन न करें। या कई बार मुझे आज भी याद है कि मैंने ट्यूसडे के दिन एक आदमी को कहा था संडे के दिन आप चर्च आना, तो उन्होंने कहा मुझे बुखार है, मैं देखता हूँ अगर मैं आ पाया तो। मतलब इनको बिलीव है कि ये संडे तक बीमार रहेंगे। कई बार आपकी सोच, आपके कन्फेशन इतने नेगेटिव होते हैं,
कि खुदा को आपको हील करने का एटमॉस्फेयर तक नहीं मिलता? क्यों लिखा गया है कि यीशु अपने नगर नासरत में इतने बड़े काम नहीं कर पाया? क्यों? क्योंकि वो उसे हल्के से ले रहे थे। वो उसको कह रहे थे कि अरे ये तो बड़ाई का बेटा है, ये कहाँ से उसका बेटा हो गया, इससे विद्या कहाँ से आ गई, इसने पढ़ाई कहाँ से की बाइबल की। और लिखा है यीशु उनके अविश्वास को देख के अचंभित हो गया कि ये वो लोग हैं जो बिलीव नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप बीमार हैं तो ये न सोचें अब कि ये बीमारी क्यों आई, क्या आई। मैंने बेसिक आपको बता दिया कि कैसे आती है। हो सकता है कुछ और भी रीजंस हो जो मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदा के सामने जाएं और उससे कहें, प्रभु मैं बिलीव करता हूँ कि आप मेरे गुनाहों के लिए मरे हैं, और मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी बैक, आपकी पीठ मेरे चंगाइयों के लिए टूटी है। मैं बिलीव करता हूँ कि इस पल के बाद मैं चंगाई पाऊँगा और मैं चंगाई में वॉक करूँगा। और उसके बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फेथ में चलना सीखें। फेथ एक ऐसी चीज़ है जो होप देती है कि चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदिखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1 में लिखा है। फेथ क्या है? जो मैं होप रखता हूं मैं उसे एग्जिस्ट होते देखूंगा। दैट्स फेथ। यही तो फेथ है। ये आप अपनी हीलिंग क्लेम करें ऐसे। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप अपने आप को पॉल से कंपेयर न करें। ओ पॉल बीमार था, मैं भी। वो बहुत ऊंची लेवल पे था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, यीशु ने आपके चंगाई के लिए मार खाई है। मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा, और मैं हमेशा की तरह मैंने आपके लिए एक आर्टिकल भी रेडी किया है जिसमें मैंने हीलिंग के ऊपर 5 कन्फेशन रखे हैं। आपको जब चाहिए, आपको मैं आने वाले 2 मिनट के बाद मैं आपको नंबर दूंगा। आप वहाँ पर सिर्फ इतना लिखिए, मुझे चंगाई का आर्टिकल दो, और हम आपको कन्फेशंस भेज देंगे। पर मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, डिजीज़ इज़ नॉट योर फ्रेंड। बीमारी आपकी दोस्त नहीं है, वो आपकी दुश्मन है। उसका विरोध करें यीशु मसीह के नाम से। उसके साथ एडजस्ट होके मत बैठ जाइए। ओ मेरी उम्र ऐसी है, हाँ मेरी गलतियाँ हैं, हाँ मेरा गुनाह है। याद रखिए, द बाइबल सेज इन अ बुक ऑफ डिटोनॉमी, यदि तू गुनाह करे, यदि तुझसे पाप हो जाए और तेरा परमेश्वर तुझे गुलामी में बेच दे। यर्मिया में लिखा है ये, सॉरी व्यवस्था में नहीं लिखा है, यर्मिया में लिखा है, यदि तू गुलामी में चला जाए और वहां से भी तू उसे पुकारे तो वो तेरी सुन लेगा। देयर इज अ प्रॉमिस इन गॉड्स वर्ड कि अगर मेरी गलतियां हुई हैं और अगर मैं ऑनेस्टली अपनी गलतियों को एडमिट करता हूं तो परमेश्वर मुझे मेरी गलतियों में से बाहर निकाल सकता है। सो प्लीज डोंट एडजस्ट योर माइंड। अपने मन को इन बातों से सहमत न करें। आइए, मैं चाहता हूं आप और मैं इस समय दुआ करें। मैं आपकी हीलिंग के लिए प्रेयर करना चाहता हूं। बदन के जिस हिस्से में आपको दर्द है, अपना हाथ वहां रखें। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। मैं बिलीव करता हूं तेरे उन दोनों गवाहों के जिन्होंने अपने वचन में लिखा, उसी के मार खाने से तुम चंगे होते हो। बाय द स्ट्राइप्स ऑफ हिम यू आर हील्ड। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, मेरे भाई मेरे बहनों के बदन से यीशु के नाम से बीमारी चली जाए। हील देम लॉर्ड, कंप्लीटली लॉर्ड। यीशु के नाम से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। यीशु के नाम से हार्ट चंगा हो जाए, लंग्स चंगे हो जाएं, किडनियां चंगी हो जाएं, रसोली निकल जाए, पथरी यीशु के नाम से निकल जाए और तेरा हाथ तेरे बच्चों पर आए। HIV, कोविड-19 यीशु के नाम से लोगों में से निकल जाए। प्रभु आपका हाथ हर एक पर आए, मैं आपसे विनती करता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आपने आज अपनी चंगाई पाई है और आपने आज के वचन को आपने बहुत समझा होगा। अगर आप कन्फेशंस चाहते हैं कि हम आपको हीलिंग को क्लेम करने के कन्फेशंस दें तो आप हमें इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, हमें मात्र इतना लिखकर भेजिए कि चंगाई के अंगीकार वचन दीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हीलिंग आर्टिकल दीजिए मुझे, और हम आपको बेच देंगे। मैंने 5 रेफरेंसेस निकाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बेसिक टीचिंग से बहुत ब्लेस्ड हो रहे हैं
और अगर आपको लगता है कि ये हमें और कंटिन्यू और भी डालना चाहिए तो आप हमें प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज के वर्ड्स से अगर खुदा ने आपसे बात की है तो वो भी हमें ज़रूर लिख के बताएं। और अगर आपको जूम लिंक चाहिए तो आप पहले वाले नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। हम सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।